क्या भगवान श्री राम को गाली देना पड़ गया भारी? क्या भगवान श्री राम के श्राप से चली गई छत्तीसगढ़ की सरकार? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी हुए भगवान के श्राप का शिकार? दोस्तों, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है। जब तेहि कीन्हि राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनिहि जुकाना, होई पाप गोघात समाना। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है, जब रावण ने अंगद के सामने श्री राम जी की निंदा की, तब अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए। वो श्री राम की निंदा सुन नहीं पाए, क्योंकि सनातन शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और भगवान शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है, यानी उसकी काफी दुर्गति होती है और वो देखते ही देखते अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। भले सामान्य लोग ऐसा समझे कि वो बहुत ताकतवर हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन श्री राम की निंदा करने और उसे सुनने का पाप उन्हें एक झटके में मिट्टी में मिला देता है। दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ यही हुआ है? क्या कमलनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? आज हम इसी बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनती दिखी। साथ ही मध्य प्रदेश में कई एग्जिट पोल बीजेपी की तो कई कांग्रेस की जीत बता रहे थे। एग्जिट पोल ने कांग्रेस की बाँचें खिला दी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं सुप्रिया श्रीनेत, आलोक शर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह और दूसरे नेताओं का उत्साह इतना बढ़ गया कि उन्होंने टीवी बहसों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहां तक कह दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जनता बीजेपी को हर जगह से हटाकर ही रुकेगी। लेकिन जब वास्तविक नतीजे आए तो कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ताओं को मानो सांप सूंघ गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार पर विचार विमर्श, मंथन और विश्लेषण का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा तथ्य भी सामने आया है जिसे हम धार्मिक कह सकते हैं। वो तथ्य है, भारतवर्ष के लोगों के रोम रोम में बसने वाले भगवान श्री राम की निंदा करना दुर्गति को लाता है। छत्तीसगढ़ में ये तथ्य बिल्कुल साफ साफ सबको नजर आया है। छत्तीसगढ़ में 2018 में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस की कमान जैसे ही भूपेश बघेल के हाथ में आई, उनके पिता नंद कुमार बघेल का श्री राम और हिंदू धर्म के विरोध का एजेंडा अटखेलियां मारने लगा। बेटे की सत्ता का नशा इतना चढ़ा कि वो सरेआम भगवान राम के लिए अपशब्द कहने लगे। नंद कुमार बघेल ने फेसबुक पर लिखा, मोदी राम से भी ज्यादा दुष्ट हैं। इस पोस्ट में नंद कुमार बघेल ने यह भी लिखा कि वो लॉकडाउन को तोड़ेंगे। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच और कल्याण समिति का अध्यक्ष बताया गया। अप्रैल 2020 में आई इस फेसबुक पोस्ट के बाद जब हर तरफ उनकी भद्द पिटने लगी तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक लाखों लोगों तक उनकी ये पोस्ट पहुंच चुकी थी। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने नंद कुमार बघेल के उस फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें भगवान राम को दुष्ट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी राम से भी ज्यादा दुष्ट हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता जब भगवान राम की खुलेआम निंदा कर रहे थे, तब शायद इस निंदा को सुनकर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। हर तरफ विरोध के बावजूद धीरे धीरे मामला दब गया। दोस्तों, नंद कुमार बघेल कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने वर्षों पहले एक चर्चित किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। किताब पर अच्छा खासा विवाद हुआ। दोस्तों, नंद कुमार बघेल का ब्राह्मण विरोध भी काफी मशहूर है। नंद कुमार बघेल ने 2021 में अपने यूपी प्रवास के दौरान दिए बयान में ब्राह्मणों को विदेशी भी बताया था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण विदेशी हैं, जिस तरह अंग्रेज यहाँ से गए वो भी यहाँ से जाएंगे। ब्राह्मण सुधर जाएं या तो जाने के लिए तैयार रहें। अब इससे नाराज होकर सर्व ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था और छत्तीसगढ़ के रायपुर और यूपी के लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ इलेक्शन के मात्र 2 साल पहले ब्राह्मणों के खिलाफ दिया गया यह बयान भी भूपेश बघेल की हार की एक वजह माना जा रहा है। हालांकि इस मामले में भूपेश बघेल ने अपने पिता को जेल भी भिजवा दिया था, लेकिन लोगों को यही लगा कि यह सिर्फ वोट के लिए दिखावा है।
भूपेश बघेल के दिल में अपने पिता के लिए वास्तविक गुस्सा नहीं है। फिर भूपेश बघेल सरकार द्वारा लागू की गई गोधन न्याय योजना में भी घोटाले का आरोप लगा। वो गोधन जिसका सनातन हिंदू धर्म में काफी महत्व है। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने छत्तीसगढ़ सदन में प्रश्न किया था कि जब सरकार द्वारा 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी हुई है और 17 करोड़ रुपए का गोबर पदार्थ बेचा गया है, तो बचा हुआ 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां है। इस सवाल के बाद बघेल सरकार पर कई आरोप लगे, लेकिन बघेल ने इन आरोपों को सिर्फ सियासी स्टंट बताया। गोधन न्याय योजना को लेकर रामचरितमानस की एक चौपाई का यहाँ जिक्र करना भी जरूरी है, जो नतीजों के इस धार्मिक तथ्य को और स्पष्ट करती है। ये चौपाई है, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। इसका अर्थ है कि कृपा के समुद्र भगवान श्री राम ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। वो सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। दोस्तों, बघेल सरकार ने जरूर कई ऐसी योजनाएं लागू की जो उनके सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को दिखाती हैं, लेकिन उनके शासनकाल में राम, ब्राह्मण और कई सनातन मूल्यों के प्रति जो असम्मान दिखाया गया, शायद सनातन को प्रेम करने वाली जनता उसे भूल नहीं पाई और 2023 में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। दोस्तों, कमोबेश मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कमलनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी प्रो हिंदुत्व छवि को बढ़ चढ़कर पेश करने की कोशिश की। वो बागेश्वर धाम बाबा के दरवाजे पर भी गए, लेकिन सनातन प्रेमी जनता के मन में शायद वो ईमानदारी नहीं दिखी जैसी उन्हें शिवराज सिंह चौहान में दिखी। फिर 2022 में अपने बर्थडे पर मंदिर वाला केक काटने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इसमें कमलनाथ मंदिर के आकार का केक काट रहे हैं। केक पर एक भगवा झंडा और हनुमान जी की तस्वीर भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वीडियो के बाद कमलनाथ पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। शिवराज सिंह ने कहा था कि कांग्रेसियों का भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये सब बगुला भगत हैं। इनकी पार्टी कभी श्री राम मंदिर का विरोध करती है। कमलनाथ मंदिर और हनुमान जी के चित्र वाला केक काट रहे हैं। यह सनातन परंपरा और हिंदू धर्म का अपमान है, जिसको यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो पर बाद में सफाई आ गई थी और केक लाने वाली महिला ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन शायद सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को इससे काफी चोट पहुंची थी। शायद लोगों को यही महसूस हुआ कि कांग्रेस और कमलनाथ दिल से नहीं, दिखावे से हिंदुत्व के समर्थक हैं और शायद चुनाव नतीजों पर भी इसका असर पड़ गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।